हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं जीके वाला UK04। जैसे कि आप जानते हैं एसएससी CHSL मेंस की आंसर की आ चुकी थी। ठीक है, तो मेरे पास रैंक मित्रा का डेटा है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, टाइपिंग दे कौन नहीं दे, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे। मैंने सारी वैकेंसी लिस्ट को मतलब छान के आपको UR SC ST OBC कितनी कितनी वैकेंसी है, क्या 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 सिनेरियो रहने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है, कौन टाइपिंग दे सकता है कौन टाइपिंग नहीं दे सकता, ठीक है, उसके ऊपर सबके ऊपर बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे सिनेरियो रहने वाला है। शुरुआत करते हैं। वक्त और समय बर्बाद नहीं करेंगे, अपना अपना देख लेना, ठीक है क्या है। सबसे पहले अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो जनरल कैटेगरी के यानी कि जनरल UR से कितनी वैकेंसी है? 1340 वैकेंसी है। OBC से 820 वैकेंसी, SC से 480 हैं और ST से 240 हैं और AWS में लगभग 251 वैकेंसी है। ठीक है, तो ये हमारी वैकेंसी लिस्ट है जो कि आपको दिखा दी गई है। ठीक, तो बात कर लेते हैं फटाफट कि एक्चुअल में क्या सेव स्कोर रहने वाला है। तो अपनी ये कैटेगरी वाइज देख लेना, मतलब कितनी वैकेंसी है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या कैसे कैसे सिनेरियो रहने वाला है। ठीक है, मैंने जो कंप्यूटर क्वालिफाइड लोग हैं उन्हीं का डेटा लिया है। ठीक है, जो कंप्यूटर क्वालिफाइड नहीं है उनका डेटा नहीं लिया है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्वालिफाइड का डेटा ही लिया है मैंने। ठीक है, और रैंक मित्रा का डेटा है, लगभग 12,000 प्लस का डेटा है। ठीक है, 12,000 प्लस का। तो 1340 वैकेंसी अगर UR की है तो देखना भाई, 1340 वैकेंसी UR में कहाँ फुलफिल हो जाएंगी वो देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार। देखो, 1340 जो वैकेंसी फुलफिल हो रही है वो यहाँ हो जाएंगी हमारी, यहाँ यहाँ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो कट ऑफ जाने वाली है 2-3 नंबर ऊपर या नीचे, मान के चलना आप यहाँ इस पे लाई करेंगे। ठीक है, इस पे लाई करेगी, इसका मतलब यह है कि इस पे लाई करने का मतलब यह है कि 1340 वैकेंसी यहाँ फुलफिल हो जाएंगी UR कैटेगरी में। 1340 यानी कि हम मान सकते हैं अगर थोड़ा भी डेटा बढ़ा तो लगभग 300 नंबर अगर आप UR से कर रहे हैं, 300 नंबर प्लस। ठीक है, तभी आप सेफ माने जाएंगे, नहीं तो अदरवाइज सेफ नहीं माने जाएंगे, क्योंकि इससे कम में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1827 लोग ही ऐसे हैं जो 295 प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको भी तो UR में कैटेगरी में क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारा सिनेरियो ये रहने वाला है। ठीक है, तो 1340 वैकेंसी के लिए अगर आपकी कट ऑफ जाती हुई दिखाई दे रही है तो मेरे हिसाब से लगभग लगभग यहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ लगभग 300 प्लस में 1-2 नंबर प्लस ही करके चलना, 300 के आसपास। ठीक है, क्योंकि डेटा अगर थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट भी बढ़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक, तो ये सारा समझ में आ गया आपको। यहाँ आपकी UR में रहने वाली है। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ OBC की। तो OBC में मैंने बताया 820 वैकेंसी है। ठीक है, 820 वैकेंसी। अच्छा, एक बात बताना कि जो यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे लगभग लगभग, चलो 300 मान लेते हैं। ठीक है, तो लगभग लगभग OBC से कितने लोग होंगे? 480 लोग तो OBC से क्वालिफाई कर जाएंगे इधर। 820 वैकेंसी है, यानी कि जिसकी रैंक लगभग लगभग मान के चल सकता हूँ 1240 के आसपास आ रही होगी, वो हो सकता है मे भी क्वालिफाई कर जाए। ठीक है, तो 1240 लगभग लगभग यहाँ आ रही होगी लगभग 290 से 95 के प्लस में, यानी कि आप UR की 300 प्लस में मानेंगे। ठीक है, क्योंकि 3-4 नंबर का 2-3 नंबर का गैप लेके चलेंगे, क्योंकि डेटा बढ़ेगा तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जैसे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे सिनेरियो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो OBC आप मान सकते हैं 295 प्लस। डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ भाई, कोई अपनी तरफ से तो बता नहीं रहा हूँ ये। ठीक है, जो डेटा है उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और ज़्यादा कुछ कह नहीं रहा हूँ। ठीक है, 295 प्लस 300 प्लस। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ। देखो, SC में 480 है, 480 SC में। OBC पहले AWS की देख लेते हैं। AWS में 251 वैकेंसी है। ठीक है, अच्छा, 251 जो यहाँ से यहाँ प्लस करने वाले कितने लोग हो जाएंगे? 200 लोग यहाँ हो जाएंगे, यानी कि 451 नंबर पर कैटेगरी में, 451 कैटेगरी में जो वैल्यू होगी वो 451 जो कैटेगरी में वैल्यू होगी वो उसको देखना पड़ेगा हमें। तो 451 अगर कैटेगरी में आएगी तो क्या कहते हैं, देखना पड़ेगा कि 451 कहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो 451 लगभग लगभग देखा जाए तो कहाँ बन रहा है? 451 लगभग लगभग यहाँ बनेगा, लगभग वही आपका 295 ही रहेगा। ठीक है, 295 प्लस ही रहेगा ये भी। ठीक है, तो ये भी 295 प्लस रहने वाला है भाई। ठीक है, SC कैटेगरी में बात करें। SC कैटेगरी आपकी ये है SC कैटेगरी। SC कैटेगरी में अगर देखा जाए तो कितनी वैकेंसी थी? SC कैटेगरी में 480 वैकेंसी है, 480 वैकेंसी, 480 वैकेंसी, और 300 नंबर करने वाले SC कैटेगरी में कितने लोग हैं? लगभग वही 50 के आसपास लोग मान के चल सकते हैं। SC कैटेगरी में 50 लोग हैं, यानी कि 480 यानी कि 530 रैंक पे SC कैटेगरी में आदमी क्वालिफाई कर जाएगा। मेरे हिसाब से मे भी मिल जाए 530 पे। ठीक है, तो 530 कहाँ बन रहा है भाई? 530 बन रहा है यहाँ लगभग 280 के आसपास।
तो 280 प्लस में ही आप सेफ माने जा सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज सेफ नहीं माने जाएंगे 280 प्लस। ठीक है, एक दो नंबर का गैप आ सकता है भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एसटी कैटेगरी में बात करें तो एसटी कैटेगरी में वैकेंसी है लगभग 240। ठीक है, 240 वैकेंसी एसटी कैटेगरी में। 240 वैकेंसी का मतलब ये है कि 240 लोग बुलाए जाने। 300 लोग, 300 नंबर प्लस करने वाले कितने लोग थे यहाँ पर जो एसटी कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाएंगे? 300। लगभग 10 लोग ऐसे होंगे जो एसटी कैटेगरी के यूआर से क्वालिफाई हो जाएंगे, 10 लोग। ठीक है, अगर 10 लोग यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएंगे तो लगभग कितना आ जाएगा? 240, 250 रैंक पर क्वालिफाई कर जाएगा। 250 रैंक देखो भाई कहाँ बन रही है? 250 रैंक, 250 रैंक बन रही है यहाँ। ठीक है, तो ये लगभग 265 70, 270 के आसपास मान सकते हो। 265 70, 270 में अगर आप हैं तो आपकी कट ऑफ क्वालिफाई होने की उम्मीद लग रही है। तो मैंने भाई आपको बताया यूआर में लगभग 300 प्लस चाहिए आपको, 300 प्लस एक आध नंबर। ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 295 प्लस। ठीक है, एस एससी कैटेगरी में मैंने आपको कितना बताया? 200 कितना, 270 ना, 280, मैं भूल गया थोड़ा, 280 बताया शायद। ठीक है, और एसटी कैटेगरी में पहले बता चुका हूँ, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, 270 प्लस। ठीक है, अगर आपके इतने इतने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, तो आप सेफ माने जा सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज मुश्किल ही है कि आपका सिलेक्शन फाइनल हो पाए। ठीक है, अच्छा बात ये हो रही थी कि बहुत लोग कह रहे थे कि टाइपिंग दें नहीं दें। यार देखो एक बात समझो, मैंने मान लिया आपके 295 नंबर है यूआर से, यानी कि आपकी तैयारी अच्छी खासी है, मान सकते हैं। अगर आपकी अच्छी खासी तैयारी है और आप एक दो नंबर से यहाँ पर रह भी जाते हैं, लेकिन आपको टाइपिंग तो देना चाहिए भाई। टाइपिंग देने से फ़ायदा क्या होगा ना आपको? ये फ़ायदा होगा कि आपको एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस मिलेगा। और भाई एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस, लोग क्यों कहते हैं मॉक लगाना ज़रूरी है? मॉक लगाना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता चले कि एग्ज़ाम में क्या होता है। ठीक है, मॉक लगाने में और एग्ज़ाम में बहुत बड़ा अंतर होता है, ये बात ध्यान रखना भाई लोगों आप। ठीक है, वहाँ आपके हाथ काँपेंगे ही काँपेंगे टाइपिंग में। आपके हो सकता है कि घर में ना काँप रहे हो, लेकिन वहाँ होता है। आदमी का अलग ही माइंडसेट चलता है, डिप्रेशन में रहता है थोड़ा आदमी वहाँ पर हमेशा। ठीक है, आपके टाइपिंग मैंने क्या 50 प्लस की स्पीड है, लेकिन वहाँ एग्जाम में जरूर आपकी 40 ही आएगी। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है ना यार कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है, ये डिप्रेशन बहुत तगड़ा होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके 295 भी आ रहे हैं, 200, मेरे हिसाब से सब लोगों को टाइपिंग देनी ही चाहिए। ठीक है, हाँ मे भी ये हो सकता है कि आपके नंबर बहुत कम आ रहे हो। ठीक है, मान लो 260 50 आ रहे हो और घर से आपके 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर जाना पड़ेगा टाइपिंग देने के लिए, तो मे भी आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं, 295 भी आ रहे हैं आपके, तो आप भी जब भी आपको टाइपिंग देनी चाहिए। ठीक है, मेरा मानना तो ये, आपको एग्जाम का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। अगर आपका पास में है तो आप सभी लोगों को देनी चाहिए। आपके घर से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर है तो आपको देनी चाहिए टाइपिंग, मेरा मानना ये है। अगर 300 400 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ रहा है, 2 दिन खराब हो रहे हैं, तो फिर मे भी आप ना दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको देनी चाहिए। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि आपको सबको टाइपिंग देनी चाहिए। ठीक है, आपको रियल एनालिसिस मतलब एग्जाम का रियल वैल्यू पता चलेगी और अच्छे तरीके से पता चलेगी। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।